पहले हिंदी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये पहला प्रश्न है। कोई कंफ्यूजन है इसमें आप लोगों को? मैं तो डिस्कस करूंगा ही। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में अखंड के पर्यायवाची सही नहीं है? अखंड शब्द है, इसके पर्यायवाची सही नहीं है। अखंड का मतलब होता है जो टूटा हुआ हो, नहीं जो टूटा ना हो। तो जैसे अखंड आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसे प्रश्नों में बड़ा काम आएगा, क्योंकि सारा कुछ आपका रटा नहीं है। तो एक भी ऑप्शन अगर आपने पकड़ लिया, जैसे अखंड का मतलब जो टूटा हुआ ना हो, तो देखिए अभंग वो भी वैसे है, अविभक्त भी वैसे है, अछिन्न भी वैसे है, अक्षत पूरा साबुत, ठीक है, निरंतर अक्षत अविभक्त। जो निरंतर चल रहा है उसको भी क्या बोलेंगे? अखंड ही बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, अछिन्न, अहिछिन्न और अहिछत्र। अहिछत्र का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही है, सर्पों का जो छत्ता होता है उसको बोलते हैं। तो ये अहिछत्र नहीं होगा, बाकी सब सही होंगे, डी गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन करना सीखिए, ठीक है। भुजंग माने क्या होता है? सांप। सांप के पर्यायवाची बताइए दो तीन। ये दो तो हम बता ही दिए थे, इसके अलावा तीन बताने हैं। मणिधर, सांप का होता है मणिधर, मणि रखता है सांप, ठीक तो है। नाग मणि रखता है, मणिधर जो मणि रखता हो, नाग, ठीक है। और सर्प, विषधर, ब्याली, वेरी गुड। देखो इन्होंने बताया एक चुनिंदा वाला, अहि, हरि, तेज बोलो तो, अहि हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? निम्नलिखित में से कौन से अवैध के सही पर्यायवाची शब्द है? अवैध, अवैध है मतलब वो कानूनी नहीं है, तो गैर कानूनी उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ना। एक और आप दिमाग से चीजें निकाल दीजिए कि हमेशा पर्यायवाची हिंदी शब्द का हिंदी में ही पूछा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके में शब्दकोश है, उसमें हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की जितने भी शब्द हैं पर्यायवाची में सब शामिल किए जाते हैं। विलोम में सामान्यतः ऐसा नहीं होगा। विलोम की सबसे पहली शर्त होती है कि जिस कोटि का, जिस भाषा का शब्द होता है, जैसे रात भी हिंदी का है और रात्रि भी हिंदी का है, लेकिन रात का दिन होता है और रात्रि का दिवस होता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन पर्यायवाची में ऐसी कोई कोटि नहीं देखी जाती है, मिलता जुलता शब्द लगभग उसमें ले लिया जाता है, ठीक है ना। गैर कानूनी हो जाएगा, विध विरुद्ध भी हो जाएगा, हो जाएगा। सोच के दीजिएगा आंसर। तो योग्य के सही पर्यायवाची शब्द: अनहर्य, व्यर्थ, गोपाल, मनुजाद। गोपाल अहीर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है ना। और मनुजात किसका पर्यायवाची शब्द है? कौन बताएगा? सिद्धनाथ, जिससे पूछेंगे आप बताइए। मनुजात जो होता है वो असुर का होता है, असुर का पर्यायवाची शब्द। अनहर्य और व्यर्थ इसके हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में? ये थोड़े से टफ हैं, लेकिन इससे ज्यादा टफ आयोग नहीं पूछेगा। आयोग मान लो यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असुर का नहीं है, तो मनुजात दे देगा। लेकिन मेरा मानना है जैसे इन्होंने जीएस का लेवल अपग्रेड किया है, ठीक इसी तरीके से ये हिंदी का लेवल भी अपग्रेड करेंगे। तो हम लोग थोड़ा अपग्रेडेड तैयारी कर लेते हैं, देखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर के सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? शुक्र, सोम, शिव, मोक्ष। नहीं है, अच्छा ठीक है। अक्षर में मोक्ष आ रहा है, ठीक है, शिव आ रहा है। अक्षर का वर्ण भी होता है कि नहीं? अक्षर जो अक्षरित हो, यानी कि जो निरंतर हो, जो शाश्वत हो, जिसका क्षय ना हो, तो नित्य हो जाएगा। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, ठीक है ना, जिसका विनाश नहीं होता है, तो आत्मा भी आ जाएगी। देखिए यहाँ हमको कोशिश ये करनी है कि जो प्रश्न नहीं आते हैं उनका भी आंसर हम कैसे निकाल पाए, सब कुछ रटा हुआ नहीं आएगा। तो ये सब एक के पर्यायवाची हो जाएंगे इसी के, अक्षर के जिसका क्षय ना हो। शुक्र और सोम ये नहीं होंगे, नहीं पूछ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुक्र
का कोई पर्यायवाची? अच्छा, सोम का पर्यायवाची पता है आपको? अमृत। सोम रस जो होता है वो मदिरा, सोम का रस देवता लोग खूब पीते थे। तो जितने इस समय पीने वाले हैं सबकी पूजा हम लोगों को करनी चाहिए, सब देवतुल्य हैं। सुबह उठ के उनका प्रणाम करो जो रात में पी के आता है, समझ रहे हो? हल्के में ना लो पीने वालों को। और अकेला एक वर्ग था जो कोरोना में जीडीपी का सहारा था। सारी चीजें बंद हो गई, वो कह रहे थे कोरोना इससे मरता है, और दे धक्का धक वो लगाए हुए थे। उन्होंने एक दिन भी नहीं बंद किया। पूछा गया इस समय न पियो, कहीं यही तो है जो कोरोना से बचाता है, तुम भी लो एक घुट। घर में भी बच्चों को पिला दिया सबको कि अपना पीते रहें, ठीक है ना? होली हो, दिवाली हो, कोई मर गया तो पीना है, पैदा हुआ तो पीना ही है, फेल हो गए तो पीना है, पास हो गए तो बनता ही है ना? बात समझ में आ रही है? रास्ते में है तो पीना है, घर पे है तो करें क्या? निम्नलिखित में से कौन सा पावक के सही पर्यायवाची है? पावक, पावक का मतलब क्या होता है? आग। पावक मतलब आग नहीं होता है, अग्नि होता है, आग नहीं होता है। सेम है, आग और अग्नि सेम है, पर्यायवाची की दृष्टि से सेम है, पर्यायवाची की दृष्टि से सेम है। लेकिन तद्भव तत्सम में जाएंगे तो तत्सम क्या है? अग्नि। और आग क्या है? अच्छा, पावक का तत्सम अग्नि होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि है? हाँ ठीक है, पावक खुद तत्सम है, लेकिन हर टॉपिक में अंतर है। पावक का तत्सम अग्नि नहीं होगा, अनल भी नहीं होगा, ठीक है? तत्भव तत्सम, देखो तत्भव सही होते हैं, तत्सम गलत होते हैं। न तत्भव गलत होते हैं, न तत्सम गलत होते हैं, न तत्भव सही होते हैं, न तत्सम सही होते हैं, दोनों सही होते हैं। अगर इसको गलत कह दोगे तो हमारी किताबों का लगभग जो किताबें रखी हैं इनमें से इसका 90% गलत हो जाएगा। गलत सही कुछ नहीं होता है, होता यह है कि ये संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, सीधे संस्कृत के करीबी हैं, और ये विकृत रूप है थोड़ा सा। तो जब ये शब्द बनेंगे तो जैसे, अच्छा ऋषि का क्या होता है? आर्स। अब कुछ अटपटे मिलेंगे, ऋषि का जो तत्सम है वो आर्स है, तो लग ही नहीं रहा है दूर दूर की आर्स और ऋषि कोई एक खानदान से संबंधित है, लेकिन ज्यादातर शब्द मिलते जुलते होते हैं। आग का अग्नि, ठीक है ना? अच्छा, कृषाणु क्या होता है? अग्नि का ही होता है, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अग्नि का वो तत्सम हो जाएगा। किसान के हो सकता है कृषाणु को किसी दूसरे रूप में लिखा जाए तो उसका तद्भव हो जाएगा, ठीक है? तो अनल भी इसका पर्यायवाची है, सिखी भी है, पिंगल भी है, अच्छा, और धनंजय भी है, सब हो जाएंगे ना? और शिखा भी है, शिखा भी है। शिखा नाम होता है जी, शिखा जो होता है वो नाम होता है। तो जिसका नाम शिखा है उससे कहते हो, ए आग कहाँ जा रही हो? ट्राई करके देखना एक बार। हाँ हाँ, नहीं सुना है? आज सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी तो कहीं पहली बार आए थे, उसके पहले नहीं सुने थे, ठीक है? आप जब सचिवालय में सेलेक्ट होके जाओगे तो पहली बार देखोगे कि मुख्यमंत्री का क्या दबदबा, क्या जलवा होता है ना? जब वहां पहुंचोगे तो लगेगा कि वास्तव में स्वर्ग यही वही है, वह परियां नहीं दिखेंगी। हम लोग बचपन से स्वर्ग की संकल्पना क्या किए हैं कि परी नाच रही होगी, धुआं उठ रहा होगा, ऐसे किए है ना? ये श्री कृष्णा और ये सीरियल में दिखा दिखा के हम लोगों का दिमाग खराब कर दिया बैठे, कल्पना बनी हुई है ना? और वहां सब लोग बड़े मौज मस्ती कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर होता है तो आप क्या बताएंगे? तो हम तो अभी आए हैं, क्या जाने। आपकी डीओबी 95 के पहले की है, बात की है, हाँ, 98 के आसपास, 99। देखो मैंने पूछ लिया बहाने से, वैसे लड़कियां नहीं बताती हैं, लड़के बता देते हैं, आजकल के लड़के भी नहीं बताते हैं। तो स्वर्ग नर्क में क्या अंतर होता है? जो क्या हो? दुखदाई हो। और स्वर्ग इसका उल्टा हो गया, जो सुखदाई हो। मुझे लग रहा है जो व्यवस्थित हो वो स्वर्ग है, और जो अव्यवस्थित हो वो नर्क है। यह संसाधन की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे खाना बना के रख दिया जाए 2 जगहों पे, एक जगह कहा जाए 50-100 लोगों का खाओ, और भगोने में सारे लोग अपना सर डाल दें या हाथ से नोचने लगे, तो वो नर्क हो गया। और वही खाना बढ़िया टेबल पे सजा दिया जाए तो वो क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। बाकी ध्यान रखिएगा इसका। नदी के लिए सही पर्यायवाची शब्द नहीं है,
हिंदी का दोनों लोगों को टेस्ट मिला? अच्छा, वो क्लिक कम पड़ गया। वो चलिए, नदी के लिए कौन सा नहीं है, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली पेपर में इसको अंडरलाइन कर देते हैं, रहता है ना, लेकिन हम लोग इतने मस्त होते हैं पढ़ने में, जहां नहीं पढ़ना है वहां नहीं पढ़ लेते हैं, और जहां नहीं पढ़ना है वहां नहीं नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बताइए, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरिता है, सरिता है, अमर तरंगिणी है, अमर तरंगिणी, ये गंगा का है, गंगा का भी नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे गंगा भी नदी है, ये नहीं चलेगा। जैसे आप भी इंसान हो, ये भी इंसान है, इंसान है तो लग रहा है ये भी, आप भी लग रहे हो, लेकिन अब दोनों का नाम थोड़ी बदल देंगे। ठीक है, तो गंगा का होने के बाद वो नदी का नहीं हो जाएगा। इतने बड़े आप सुहृदय व्यक्ति मत बनिए। आप मतलब सब उनको तो भाई भाई हैं यहाँ, पता चले शर्ट निकाल के लेके चले गए तो इधर से ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये गंगा का है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। बाकी शैलजा, शैवालनी, अब देखो नहीं याद है, लेकिन शैवाल होता है ना नदी में। शैवाल कैसे होता है नदी में? शैवाल कब बढ़ेगा? जब नदी में क्या होगा, आप बताइए, आप बताइए। यूट्रोफिकेशन। जब यूट्रोफिकेशन ज्यादा होगा, यूट्रोफिकेशन क्यों होता है? वो तो एक जरिया है। यूट्रोफिकेशन का सीधा मतलब है जब पोषक तत्वों की मात्रा नदी में बढ़ जाएगी, है ना। हाँ, वो तो उसका इफेक्ट है, पहले यही रहो। पोषक तत्व बढ़े, शैवाल बढ़ गए, शैवाल बढ़े तो बीओडी क्या हो जाएगा? हाँ, बीओडी बढ़ जाएगा, और नदी का जल क्या होगा? प्रदूषित हो जाएगा। वहां की मछलियों के लिए पानी गड़बड़ हो जाएगा, केकड़े के लिए गड़बड़ हो जाएगा, बगुला के लिए गड़बड़ हो जाएगा, जोंक के लिए पूरा नदीय पारिस्थितिक तंत्र डिस्टर्ब, अभी पढ़ना है ना पर्यावरण, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यूट्रोफिकेशन बहुत अच्छी चीज है नदी के लिए, पर्यावरण के लिए नहीं है। ना नदी के लिए अच्छी है, ना पर्यावरण के लिए अच्छी है, ना हमारे लिए अच्छी है, ना किसी के लिए अच्छी है। किसी को फायदा होगा? तो इसीलिए इसको शैवाल नहीं कहते हैं, शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है। और ये निमग्ना, ये भी इसका पर्यायवाची होता है। एक पर्यायवाची और लिखा, वाहिनी, वाहिनी भी इसकी पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची। सिंधुगामिनी, ये भी नदी का पर्यायवाची होता है, नोट करते रहिए। आपको कुछ सादे पेज में दे देता हूं। सिंधुगामिनी भी इसका पर्यायवाची है, ठीक है। अच्छा, तरिणी भी इसका पर्यायवाची होता है। एक शब्द है अपगा, अपगा भी इसका पर्यायवाची होता है। हाँ, एक नाव का होता है। हाँ, ये क्या है? ये नदी है। अगर ई की मात्रा हटा देंगे तो नाव का हो जाएगा, ठीक है। इसमें ई की मात्रा हटा दीजिए तो वो नाव का हो जाएगा, नोट कर लीजिए उसी समय। जैसे अनल और अनिल, अनल, हुतासन, पावक, कृषाणु, है ना, ये सब काहे के हैं? आग के। और अनिल ये नदी का है। और जब इसको ऐसे कर देंगे तरणी, तो ये नौका का हो जाएगा, नाव का हो जाएगा। तरुण सूर्य का होता है, तरिण, हाँ तरणी सूर्य का, हाँ हाँ तरणी, ठीक है, सूर्य का होता है। अर्कजा किसका होता है? सूर्य का। यमुना का होता है अर्क जा, अर्क सूर्य का, और जा, जा माने जिससे उत्पन्न हो, तो सूर्य की पुत्री माना जाता है यमुना का, ठीक है। जहां जा लगेगा, पंक ज, पंक में जो उत्पन्न हो, कमल, पंक, कमल कीचड़ में होता है, तो पंक जा, पंकज। अंबु पानी, और ज अंबुज, पंकज। नीर में ज, नीरज, पंकज, सब एक ही है, कमल ही है वो, ठीक है। जहां जहां जा लगेगा और जहां जहां दा लगेगा, हाँ हाँ, वारिधि किसका होता है? कितना कंफ्यूजन है। धी लगेगा, वारिधि तो समुद्र के लिए हो जाएगा, और दा लगेगा तो बादल के लिए, है ना। बादल के जरा पर्यायवाची बताइए दो तीन। अब जलद, अम्बुद, अम्बुद, है ना। तोई किसका होता है? तोई पानी का है ना। सलिल किसका होता है? और वारी किसका होता है?
और वारिज किसका होता है? अब जो कहेगा नहीं आता है तो उसको जान लो फिर। जा माने जो जन्म लेगा तो वारिज, ठीक है। तो वारिज, वारिज किसका होगा? मछली तो भी उसमें जन्म लेती है। कमल का ही होता है, ठीक है। चलिए बस बहुत है, इतना तैयारी हो जाएगी तो 60 के ऊपर क्वेश्चन कहां से आएंगे जो गोला बनाओगे आप लोग। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? यहाँ पे देखो, अब जो भिन्न है यानी कि तीन एक ही चीज के पर्यायवाची हैं, कोई एक है जो उसका पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? हा? गोरस, पय और कृष्ण जल, ये सब किसके हैं? मिल्क के। ये अमूल का भी हो सकता है, ठीक है, प्राप्त का भी हो सकता है, कंट्री डिलाइट का हो सकता है, ये सब आप देखिएगा। कालकूट विष का, कालकूट लिखिए विष का। जहर, माहुर, हलाहल, ये सब विष के हैं, नोट करिए फटाफट। जहर, माहुर, हलाहल, ये सब विष के हैं। अच्छा बताइए ये किसका है? पाल्य। आपने कभी सुना नहीं होगा वो पर्यायवाची आज हम बता रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे तो सबसे पहले क्या पीते थे? दारू मत बोलना, दूध। इतना सोचना पड़ रहा है, मतलब क्या पीते थे यही नहीं पता है? अरे दूध पीते थे, तो पाल्य दूध का होता है, उसी ने पालन पोषण आपका किया है, तो पाल्य भी दूध का होता है, ठीक है। कहां से दूध निकलता है? स्तन से, तो स्तन्य ये भी मिल्क का है ना, ठीक है। स्तन्य, क्षीर ये भी दूध का है, दोहज ये भी दूध का है, ठीक है। दूध को अमृत भी बोलते हैं, अमृत दूध का पर्यायवाची होता है अमृत। पीयूष भी होता है, पीयूष भी दूध का होता है, अमृत का होता है, कंफ्यूज मत करो। हाँ पीयूष अमृत का है। अब एक कहीं मिल गया, आप तो सब सारे थोड़ी मिला देंगे कि अब एक मिल गया ट्रांसफर कर दो सारे अमृत वाले भी दूध में, कुछ एक हो गया ऐसा, ठीक है। चलिए नहीं मानेंगे, पीयूष अमृत का होता है। अब अमृत, अमृत दूध को बोल देते हैं, बच्चों के लिए वो अमृत है। जोहड़ निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? जब आप जाओगे राजस्थान तो वहां जोहड़ मिलेगा आपको। राजस्थान में और क्या कहते हैं? कुएं को क्या कहते हैं? आप बताओ। बावड़ी, बावड़ी, तो बावड़ी की पूंछ क्या है कहते हैं? अबे बावड़ी की पूंछ गाली है वहां की, है नॉर्मल वाली गाली जो यहाँ कुत्ते उत्ते टाइप की है, उस टाइप की गाली। एक बार एक छोटे बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, 3 साल का था, तो उसने एक लोगों को गाली दे दी, तो उसको उसके पापा डांट रहे थे, तो उसने तर्क दिया कि हमने बड़ी वाली गाली नहीं दी थी, आप हमको फालतू मत डांटिए। तो कहीं बड़ी वाली नहीं दी थी, तुमने गाली दी है वो कह रहे हैं, तो हमने छोटी वाली गाली दी थी। कहीं कौन सी छोटी वाली? नहीं कुत्ता कमीना इस टाइप की दी थी। तो बड़ी वाली क्या होती है बता दिया उसने, दे धड़ाधड़। तो ये सब तैयार कहां से हुआ? कहीं मोहल्ले में वो अंकल ये नहीं देते हैं, वो वाली ये देते हैं, ये वाली 3 साल का बच्चा था, दे धड़ाधड़ स्पीच दे दिया उसने। फिर उसकी क्या हालत हुई होगी तो आप बहुत सही जानते हैं, है ना। बचपन में सबसे ज्यादा कौन मारा गया है यहाँ? अब ये कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कौन मारा गया है? मतलब बचपन में हर तीसरे दिन मार किसको पड़ती थी? वहां तो हम जानते हैं पीटे जाते थे, मम्मी मारती थी, है ना। जो मारा गया है वो लगभग ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये तालाब का हो गया। देवरानी जेठानी जानते हो? एक परिवार में 2 भाई, तो छोटे भाई की जो वाइफ है वो इसकी देवरानी होगी, और जो बड़े भाई वाइफ है ये इसकी जेठानी होगी, ठीक है ना। जेठ माने बड़ा होता है ना, ज्येष्ठ, है ना। और देवर का जिसे पूछेंगे देवर का तत्सम। आप बताओ, ऐसे अभी बताया है कि उसी से बनेगा लगभग, आप बताइए। बिल्कुल सरमाए में है ना, 4-5 दिन बाद तो आप भी बोलने लगेंगे बिल्कुल पट्टे की तरह टाइट है। द्विवर, द्विवर, द्विवर मतलब दूसरा वर। देवर आसान वो नहीं है पद, बहुत तगड़ा पद है ये, दूसरे वर के समान उसको माना जाता है। अच्छा एक सहवाला बनता है शादी में, कितने लोग बने हैं? हम अपने घर में भाइयों में सबसे बड़े, तो अपने चाचा की शादी थी उसमें बन गए थे, बन जाता है। सहवाला की बड़ी वैल्यू होती है, दूल्हे की मैचिंग ड्रेस सहवाला को ही मिलती है।
दूल्हे का मैचिंग जो वो होता है, जामा पगिया वो सब जो सर पे हो रहा है ना, वो इसी को मिलती है, बाकी सब दोयम दर्जे के होते हैं। कितना महंगा तुम ले लो, दूल्हे के बगल वही बैठेगा, और दिन थोड़ा छोटा हुआ तो दुल्हन गोद में बिठाती है ना। अब आगे तो मजे ही मजे, मतलब समझ लो, दूल्हे को भी नहीं बिठाती है, पब्लिकली गोद में बिठाई है, जब तक छोटा है तब तक। ये मत सोच लेना बने थे तो बड़े होंगे तब भी जाके बैठ लेंगे, भाई काट देंगे या जो भी होंगे, ठीक है। और बधू, बधू मतलब बहू। अच्छा, कहीं कहीं बधू को जैसे कहते हैं उनकी बहुरिया, तो बहुरिया, हर मेरा प्यू मैं हर की बहुरिया, यहाँ पे बहुरिया कौन है? जो याद कर रही है, मतलब जो जिसको कह रही है, मतलब वो मेरे कबीर दास लिखते हैं हर मेरा प्यू मैं हर की बहुरिया, यहां बहुरिया भक्त है, लेकिन ऐसा भक्त जो बिल्कुल वाइफ की तरह सेवा करती है, यहां वाइफ है वो, कबीर दास वाइफ भी बन जाते हैं। ये लोग बड़े तगड़े टाइप के वो थे, वो कुछ भी बनने को तैयार है, भक्ति में कुछ भी बनने को तैयार है, मतलब मस्त है, उनके लिए किसी रिश्ते नाते की कोई भूमिका नहीं है, मजा आ रहा है उनको, ठीक है। तो ये बधू, कहीं कहीं बधू, जैसे सासू माँ की जो पतोहिया होती है उसको भी कहेंगे बधू, तो वो कहते हैं बहू चाय ले आओ, हम चोंच लड़ाएंगे चार लोग बैठ कर, जैसे चाय रख के बहू जाएगी, आज देती है नहीं तो चिल्लाया करो, सुनती ही नहीं। हाँ, कहीं कहीं ये भी कहते हैं, तो इसके क्षेत्रवार अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन आप लोग ये सब समझते रहिएगा, जहां जैसा होगा इसे ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। तालाब, तालाब के और दो चार पर्यायवाची शब्द बताइए। सरोवर, सर, तालाब लिखा ही है, ठीक है। ताल, सरसी, और जलवान, पुष्कर, ठीक, और पोखर, तड़ाग, जलाशय, है ना। सबसे ज्यादा गांव में अगर बजट निकलता है तो मनरेगा में इसी के तहत निकलता है, एक बार इसको पटाया जाता है, दोबारा इसको खुदवाया जाता है, 2 साल बाद फिर प्रधान जी रिपीट हुए, फिर इसको पटवा के खुदवा दिए, ठीक है। और सड़क कैसे बनती है गांव में जानते हो? कल्टीवेटर हैरो से जुतवा के फिर पट चला, सरावन चला दी जाती है, बस इंस्पेक्शन में दिखा दिया जाता है, हो गया बजट खारिज। जी साहब को 10% 5% जाता है, ऐसे ही अलग अलग है, 10% जाता है, बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहे हो। ठीक है, अच्छा बताओ, एक है जोहर तो हो ही गया है, ठीक है, चलिए सारा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बहुत सोच समझ के करना, व्यंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फप्ती कसना, तंज कसना, ये सब व्यंग है। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्लास में बताया था कि आलोचना का मतलब क्या होता है, आप बताइए। आप नहीं थी इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, आलोचना का मतलब क्या होता है? तब तो हो जाएगा, कमी निकालना आलोचना नहीं होता, एनालाइज करना, कमी और अच्छाई दोनों देखना है, सकारात्मक भी देखना है, नकारात्मक भी देखना है, लेकिन इसको ज्यादा देखना है। झुकाव इधर रहेगा, 60% प्लस ये रहेगा, 40% से कम ये रहेगा, तो इसको बोलते हैं आलोचना। इसीलिए तो नहीं है व्यंग, समझ रहे? फबती तंज चुटकी, चुटकी लेना है ना। जैसे जब आप जाते हैं तो पूछते हैं और हो ज्वाइनिंग कब हो रही है, तो व्यंग है? तो चुटकी कसना, तंज कसना, फप्ती लेना, मजा लेना, जैसे सर तंज में मतलब बुराई हो गया ना, वो बुराई कर रहे होते हैं, बड़े सीधे हो आप जान नहीं रहे हो, आप इतने समय से जो कसीदा काट रहे हो यहाँ, उसी का वो हिसाब ले रहे होते हैं। जैसे आपके साथ कोई घूम रहा है, आपके घर वालों को नहीं पता है, सुकलाइन आंटी कहीं बता दी आपके यहाँ, और बरमाइन ने कहा कि हाँ सुकलाइन सही कह रही हैं, और तिवाराइन आई, उन्होंने कहा सरमाइन ने भी देखा था उस दिन बाइक पे बैठ के जा रही थी। ये सब मजा ही तो ले रहे हैं, है ना। हंसी मजाक नहीं है ये बहुत तगड़ी आपकी हर तरीके से ली जा रही है, इज्जत उछाली जा रही है, आप जान नहीं पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं। तफरी लेना, तफरी लेना, तफरी, तफरी क्या होता है? वो थोड़ा मजाक टाइप का होता है, काकर तफरी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये तो कभी मत सोचना है, जो ये पूछते हैं कहते हैं सिलेक्शन हो जाएगा तो भूल न जाना, हमको भूल जाओ, ये मजा ले रहे होते हैं। ये ध्यान रखना, सावधान रहना ऐसे लोगों से। और आप बिल्कुल खुश,
अरे नहीं बोलेंगे नहीं, हम बस होने दो। तुम्ही को तो अपना क्या प्यारो बनाएंगे। हिसाब किताब तुम्हारे पास ही रहेगा जितना घूस आएगा। उत्पल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सरोज माने क्या होता है? सरोज माने सर, सर से जो उत्पन्न हुआ हो, सर में। सरोवर माने तालाब होता है, सर माने तालाब होता है, सरोवर माने तालाब होता है, तड़ाग माने तालाब होता है। सरोज अभी बताया था क्या? अरे धीमे बोलो, नहीं तो उठ के सब लोग कहीं पीछे कहेंगे क्या हुआ अनुष्का। ठीक है, तो सरोज, अरे धीमे, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो सरोज, सरोज की और पर्यायवाची बताया ही था अभी। अंबुज, पंकज, सरोज, नीरज, राजीव, पुंडरीक, तामरस, ये सब उसके पर्यायवाची है ना। घोड़े के पर्यायवाची जरा बताओ, बचपन में याद किया था क्लास 7 में। घोड़ा, घोटक, रबसतबाजी, तुरंग, है ना। ये सब रटे रहो ऐसे। वाई, है ना। हाँ, क्या होता है? वारी, वारी जल का होता है। अंबुज, पंकज, सरोज, नीरज, राजीव, ये तो सब कमल के हैं। अम्ब, तो सलील, उदक, वारी, वारी जल का है। सब हमें रटा है इसे, 10 तो ऐसे रटे हैं। सैंधव होता है घोड़े का। ठीक है, अरे वो बाद में आएगा, वो पर्यायवाची और आएगा भी। ठीक है, यहीं तक रहना तो दिक्कत हो जाएगी। तो सरोज माने पंकज, और ये शशि, और अंबा ये क्या है? शशि, शशि माने चंद्रमा, और अंबा माने, अंबा माने माता अंबा, अंबे, है ना। ठीक है, तो अंबा माने क्या लिखेंगे? कौन सी माता? अंबे तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। तो दुर्गा जी यार थोड़ा सा तो नवरात्रि से लाभ उठाओ, तो खाली पूड़ी खाओ जेठ की, बड़े मंगल की। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गंगा का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ अनुष्का। और कितने लोग ऐप खोल के आंसर देख रहे हैं? ठीक है, कहे गंगा काली हो जाएंगी तो कानपुर में गंगा काली हो गई तो वो गंगा नहीं रह गई। व्हाट योर आइडिया? एक कोई ऐड आता था उसमें कहता व्हाट योर आइडिया सर जी, है व्हाट आइडिया सर जी, ऐसा कुछ कहता था। काहे का था? आइडिया का। मंदाकिनी है, देवपगा है, सुरधनी है, कालगंगा नहीं है। कालगंगा किसका है? कलिंदी किसका है? अर्कसुता किसका है? अर्कजा किसका है? कालगंगा भी यमुना का है। भानुजा, भानु किसका है? भास्कर किसका है? रवि किसका है? दिवाकर किसका है? पतंग किसका है? पतंग कीट का भी होता है। अच्छा, एक शब्द होता है सलभ। सलभ माने क्या होता है? टिड्डा, सलभ। ना, बहुत गलत नाम रखते हैं। सलभ वो कीट होता है जो रोशनी में दौड़ के आता है और फट फट इस पे मार के अपनी जान गंवा देता है। तो जितने लोगों का नाम सलभ, बहराइच में क्या सलभ खन्ना, अरे यार सुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़े आदमी हैं, पीठ के भट्टे भट्टे हैं उनके पास, चुनाव उनाव भी लड़ते हैं, तो उनको आप कहते हैं पतंगा। दिक्कत मारेगा बहुत, लेकिन सलभ। अच्छा, कुछ लोग जैसे नाम कुछ लोग रख देते हैं सलभ, कुछ लोग नाम एक उल्लू का पर्यायवाची है जो रख देते हैं, वो बताओ। कौशिक, वेरी गुड। तो पैदाइशी उल्लू हो जाता है, उसको अनेकार्थी है लेकिन उल्लू भी तो है। हम उल्लू मान रहे हैं तो क्या कर लोगे आप? हाँ, कौशिक सरनेम भी है, नाम भी होता है। हाँ, अब वो पैदाइशी और सरनेम लगा दिए तब तो और दिक्कत है। वैसे एक ही होता है, इसे तो पूरे सारे लोग हो गए। ठीक है, नोट करते रहिए। ये बहुत मजा मत लीजिए, तफरी मत लीजिए यहाँ बैठ के, नोट वोट करते रहिए। बहुत बड़ा नोट्स बन जाएगा आप लोगों का, फिर यही पलटेंगे और ऐसे क्लास आएगी कि मैं आगे खड़ा बोल रहा हूँ तो सब याद आ जाएगा। सभी उल्लू परिवार, या ऐसे लिख उल्लू की फोटो बना दें, समस्त उल्लू। इनमें से आरटीआई पड़ जाएगी, इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। आप लोग अपने हैं, ऑनलाइन वाले अपने नहीं होते हैं, सब गरियाते बहुत हैं।
ठीक है, इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? है? नाभि माने क्या होता है? नभ से नाभि बना है, हो जाएगा आकाश का। नभ माने आकाश होता है, नभ माने आकाश होता है कि नहीं होता है? तो मात्रा ये तो बड़ी है, क्या दिक्कत है? नाभि ये है, ढोड़ी जिसको बोलते हैं, ढोड़ी, ढोड़ी भी इसका पर्यायवाची होता है, ढोड़ी। ठीक है, पर्यायवाची है इसका। अब्र, शून्य, अंतरिक्ष। ठीक है, ये क्या है? गगन, अंबर, नभ, है, व्योम, आसमान, आकाश, ये सब पर्यायवाची है। शून्य भी इसका पर्यायवाची है। नाभि, नाभि के लिखो तुंदी, तुंदी, ढोड़ी, धुन्नी, धुन्नी भी नाभ का पर्यायवाची होता है। धुन्नी ऐसे लिखा जाएगा, धुन्नी, धुन्नी, धुन्नी नोट करो पहले। तुन्नी, ढोड़ी, ठीक है। और एक होता है तुंदकुपी, तुंद माने तोंद, इसके ऊपर जो कूप बना हुआ है, तो तुंदकुपी। हंस कह रहे हो? जब आप लोग पहली मर्तबा खाना खाए तो कहां से? इसी नाभि से। जो वो डॉक्टर लोग जब प्लेसेंटा की, है ना, डॉक्टर लोग जब उसको काटते हैं तो वो आपके भोजन वहीं से जाता है, आपको अंदर वहां और कुछ नहीं मिलता है, माँ की पेट के अंदर, तो वही उसी से खाना मिलता है। हंस रहे हो? ये ढोड़ी बड़े काम की चीज है ना। अगर पूरे शरीर में सबसे प्रथम अंग जो एक्टिव होता है यही तो है। अब बाद में ये बेकार हो जाता है, अब इसका कोई काम नहीं है। हाँ, इलाज होता है, इलाज होता है। चक्र है पूरा ये, है ना। ठीक है, तुंदिका भी होता है ढोड़ी का पर्यायवाची, तुंदिका। गाय का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? महिष। जब किसी को जैसे भैंस कहना, आप तो महिष हो, है, क्या होगा? महर्षि भी होगा। राज की भैंस राजमाता होती है। बाहुबली वाले बोल रहे हैं तो वो माता राजमाता है, राजमहर्षि। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। काक, कौवा, और हस्तिन, महिष्मती राज्य था, महिष को बोलते थे। वैसे एक शब्द होता है महीप, महीप राजा का पर्याय होता है। ठीक है, गाय की ओर नोट करो। गैया, गोमाता, माहेई, 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 गौरी, माता भी होता है, गौ भी होता है, पैश्वनी भी होता है। माहेई पूर्वी पृथ्वी का होता है ना। सुरभि, सुरभि नहीं, सुरभि। मैंने 50 बार कहा है कि उच्चारण सही करिए। आपका क्या नाम है? ज्योति नहीं नाम है आपका, ज्योति। इनको देखो, इनका नाम अपना अपना नाम ही गलत ले रहे हैं। ये कैसे अपेक्षा करती है कि हम लोग सही लेंगे? एक प्रीति है क्लास में, आज नहीं आई है, उनकी बुखार आ गया है, तो उनका नाम पूछो, कहीं प्रीति, उनका नाम है प्रीति। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं कतई अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आपका प्रीति जैसा कुछ होगा, क्योंकि जान नहीं रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं। नवीन पांडे, नए हैं आप क्लास में। नवीन, आप? अनूप, अनूप, अनूप का अर्थ क्या होता है? हाय दादा, अपने नाम के अर्थ? विकास, विकास मतलब डेवलपमेंट। शिवांशु, शिवांशु का मतलब? शिवकांश। गणेश जी, कार्तिकेय भी। दोनों में से बड़े कौन थे? दोनों भाइयों में गणेश जी। कार्तिकेय भैया थे गणेश जी के। ठीक है, आपका क्या नाम है? अर्थ बताओ। तो ज्योति और प्रदीप एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रदीप,
हालत खराब हो रही है आप लोगों की, चेहरा देखो। ये प्रेशर निकाल देना है। आप बताइए। खुद से भी जला उसको तो देख। प्रदीप जो खुद से जल रहा हो, और ज्योति में आग हम लोग लगाएंगे, ज्योति जलाएंगे, है ना। अरुण अपने पर्यायवाची बताइए। अरे अभी बताओ। हाँ? अरुण सूर्य का पर्यायवाची है अरुण। पर्यायवाची बताओ, अरुण के पर्यायवाची बताओ। धड़धड़ाधड़ बता दो अभी सूर्य के। दिन दिवाकर भानु भास्कर, है ना, और जितने भी और बताए हैं, है ना। मार्तंड, है ना, आज से इनका नाम मार्तंड है। पर्यायवाची है तो कह देंगे। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र का अर्थ क्या होता है? धर्म का जो इंद्र हो, धर्म का रक्षक हो, है ना। नीरज, कमल, कौने कलर वाला? फिलहाल आज नीले कलर का खिला है, नील कमल। अभिजीत, अभिजीत का अर्थ क्या होता है? स्वयं पर जीत, जीत। तो कब जीत रहे हैं आप स्वयं को? आज तक नहीं जीता। सिद्धनाथ, अर्थ क्या क्या है? सिद्धनाथ भगवान शिव का पर्यायवाची है, नोट करो। हाँ हाँ, तो आपने 84 सिद्ध कर लिए हैं। अनुष्का, कौन सा तारा? ये तारा, वो तारा, कौन सा? वो वाला, कौन वाला? ध्रुव तारा। तारे जमीन पे वाला, ठीक है। देखो ऐसे तैयारी हो जाती है। कुल मिला के उद्देश्य यहाँ आने का क्या है? तैयार करना। कोई जरूरी थोड़ी नहीं बोर्ड पे पढ़ा जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है? गुरु वाचस्पति, वृक्ष पादप, नेत्र अक्ष, राजा गणेश। राजा के पर्यायवाची एक एक बताओ सब लोग। आप बताइए, किंग मत बताइएगा। भूपति, महीप, नोट करते चलो आपस में सब लोग। लंकेश, लंकेश नहीं, नृप। को नृप होए हमें कहानी, को नृप होए हमें कहानी, कौन लिखा है? को नृप होए हमें कहानी, तुलसीदास जी ने लिखा है। ये बड़े स्तर पे सब गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। हमें आपको आरओ की वैकेंसी चाहिए खाली, वो जो दे दे वही ठीक। ठीक, एक है नरेश। आप बताइए। अरे अभी कहां सारे हुए हैं? राजन। और धर्मेंद्र, भूपति। चलो अरुण, अभिजीत, महिपाल, निरपेश, महीप हो चुका है, भूपाल। ठीक है। गणेश के पर्यायवाची नोट करो। लंबोदर, मोदा, सिद्ध विनायक, विघ्नराज, महाकाय, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, विघ्नेश्वर, और मोददाता, वक्रतुंड, एकदंत। मोदक उनको चलाया जाता है। हाँ, मोददाता, निर्विघ्न, विघ्ननाशक। गणेश जी की शादी किससे हुई थी? रिद्धि और सिद्धि, दो पत्नियां थी उनके, ठीक है। तो रिद्धिपति और सिद्धिपति होता है इनका, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सिद्धेश, रिद्धेश, तो सिद्धि काय छोड़ दिए, तो सिद्धेश और रिद्धेश हो जाएगा। उनके जो ईश है, ठीक है ना। और गजानन है ही है, गजबदन है ही है, गणपति है ही है, लंबोदर है ही है, जिसका उदर हो लंबा, खींच के खाते थे। हो गया, एक दंत हो गया। विनायक भी होता है, हेरम्ब भी होता है, हेरम्ब, ठीक है। मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य। मौर्य माने क्या होता है? मौर्य माने गणेश जी होते हैं।
मौर्य नहीं, मौर्य एक जाति नहीं, वो वाली बात नहीं, वो टाइटल जो है वो नहीं। उसके नाम से। अच्छा ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये रिपीट हो गया क्या? नहीं, रिपीट नहीं है, वो हमने बढ़ाया नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही सुमेलित है? पृथ्वी, भू, हिम, दिनकर, वायु, अंबर, रात्रि, अरुण। रात्रि अरुण का पर्यायवाची हो सकता है? अरुण माने तो सूर्य होता है और रात में सूरज निकलता है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि सूरज दिन में निकलता है और रात में छुप जाता है? नहीं, हम कितने लोगों को पता है ये कि ऐसा रात में निकलता है? रात में नहीं, मतलब नहीं निकलता है ऐसा कोई नहीं है, सभी लोग मालूम है। कि रात में नहीं निकलता। दिखता ही नहीं है। अब इतनी छोटी सी बात आप लोगों को नहीं पता है कि सुबह सूरज निकलता है और रात में वो होता है? रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हमको प्रतीत होता है। सूरज कहीं नहीं जा, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना? तो ये पृथ्वी भू सही है, बाकी ये सब गलत है। दिनकर किसका है? सूर्य का। अरुण किसका है? सूर्य का। अंबर किसका है? आकाश का। ठीक है, और कुछ इसमें बताना है? हिम तो हिम है। हिम का पर्याय क्या है? हाँ, बर्फ। और तुहिन, तुहिन, हिम को तुहिन न, तुहिन नाम भी होता है। अच्छा, ये सनाया माने क्या होता है? सनाया, अरे हम ऐसे आजकल बहुत चल रहा है इसलिए पूछ लिए। हाँ, सनाया, तनाया, निरर्थक टाइप के शब्द हैं। पप्पू माने क्या होता है? टिंकू, संजना, ज्यादातर भूतही फिल्म में रहती हैं। है? कौन? निपट लेंगे, चलो इसकी चिंता ना करो, यहां ध्यान दो। संजना, तुहिन, हिम, हिम, ठीक है। कुछ बड़े निरर्थक शब्द होते हैं, है ना? एक है वो टिंकू जिया, क्या न माने टिंकू जिया? पल पल न माने टिंकू जिया। और क्या है अगली लाइन? इश्क का मंजन घिसे है पिया, पल पल न माने टिंकू जिया। पप्पू, टिंकू, पिंटू, चिंटू, ये सब निरर्थक शब्द है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, और नाम रखते समय ध्यान रखिएगा। किसका? अरे बच्चों को रखोगे और क्या, बड़ों को थोड़ी रख पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग पर्यायवाची की दृष्टि से सही सुमेलित है? चंद्रमा, भानु, सुधांशु चंद्रमा का होता है, भानु सूर्य का होता है, दिनकर सूर्य का होता है, ठीक है? बस हो गया, इसमें क्या है? पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित? इसको बहुत ध्यान रखना भैया है? ये चीख, चीख, कुक, चतुर, विदग्ध, फुर्सत, छुट, छुट, छूट होता तो सही रहता। अच्छा, एक शब्द है छुट्टी। छुट्टी काहे से बना है? छूट से है? ये वाला छुट्टा लिख दिए हैं। फुर्सत के पल, छुट्टी के पल, और छुट्टी छुट्टा। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे देखो। छुट्टी छुट्टा, किसको? तलाक को। उनके क्या होगा? छुट्टी छुट्टा होगा। ठीक है, तो उसी छुट से ये छुट्टी बनी है, फुर्सत। चमक, द्युति, एक दूसरे के पर्याय। चमक द्युति है ना, तो ये गलत काय हो जाएगा फिर? तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। अरे ये सही है भैया, चतुर विदग्ध भी सही है और चीख कुक भी सही है। ये नहीं है, अरे हमने टिक गलत लगा दी थी, हमने इसको सही मार दिया था ना। आंसर डी है ना कि ये सही है, ठीक है? अच्छा, पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं कि हम टिक को गलत मारते हैं और फिर गलत लगा के गोला बना के चले आते हैं। एक अभी हमारे पास फोन आया था कि हमें सर आता पूरा पेपर रहता है लेकिन हम गोला गलत बना देते हैं। तो हमने कहा तुम गोला बनाने की प्रैक्टिस को करिए,
अच्छा, और क्या है, मतलब टेस्ट खुद दीजिए, बस सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? जी पूछिए। बड़ी, हाँ हाँ हाँ, वो वर्तनी त्रुटि होती है, आप उस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। जानबूझ के अब कैसे हम बता दें कि जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं? टाइपिंग मिस्टेक मैं मानूंगा उसको, ठीक है। जम्बुक किसका पर्यायवाची शब्द है? हनुमान, सियार, आम, जामुन। जम्बुक तो जामुन का होगा, सियार का काहे होगा? जम्बुक सियार का है। आप कैसे, आपका क्या नाम है? कैसे पहले से रखा गया, तो इसका भी रखा गया है। जम्बुक उसको किसी ने कहा था, ठीक है, सियार का ही होता है। अब जामुन का यहां से सियार से कोई मतलब नहीं बता रहे। हाँ, जम्बू हो जाएगा तो जामुन का हो जाएगा, और जम्बुक जो है वो सियार का होता है। जम्बू द्वीप, भात खंडे जम्बू द्वीपे, है ना। और क्या होता है? आर्यावर्ते, भारत, है ना। कहाँ? सियार के घर में? हाँ, अच्छा, जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं, ठीक है। जामुन, जामुन जो है पीले कलर का एक इतना बड़ा बड़ा नाशपाती के आकार का फल होता है। नहीं सर, ब्लैक होता है ना। पप्पू कोई क्लास में नहीं है ना, उनको बता दोगे मान लेंगे, ठीक होता है, आपकी पार्टी वाले, ठीक है ठीक है। जामुन सब लोग खाए हैं ना। अच्छा, जामुन का किस रोग के इलाज में बड़ा बढ़िया फायदा मिलता है? डायबिटीज को बढ़ा देता है वो। घटा देता है। अच्छा ठीक है, इतना तो आपको पता है, घटा देता है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इंसुलिन बढ़ाता है कि घटाता है? आप नहीं, जामुन। इंसुलिन घटाता है, अच्छा आप बताइए। इंसुलिन कम करता है, बहुत बढ़िया, जियो बहादुर। जिनको डायबिटीज होता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है साइंस में, मतलब धीमे धीमे बोलो बोलो। इंसुलिन बढ़ाएगा कि घटाएगा? इंसुलिन दिया जाता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है कि? देखो गलत बता रही हो, बता रहे वही तो बता रहे हैं। हमने ये पूछा कि खाना खाने के पहले लगाया जाता है कि खाना खाने के बाद? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हाँ, अनुष्का। बहन का क्यों नहीं बता दिया? मैंने ये पूछा ही नहीं तो वो क्यों बता रहे हो? कंसेप्ट, इंसुलिन क्या होता है उसमें, बढ़ जाता है कि घट जाता है? शुगर में कम हो जाता है। तो जामुन मैंने पूछा था इंसुलिन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और वो बता रही घटाएगा, और फिर उसको सिद्ध कर रही हैं कि खाना खाने के पहले तो बढ़ाएगा फिर बाद में घटा देगा। हाँ, कोई इसमें इंसुलिन तो नहीं लेता है? चलो सीआर के कुछ पर्यायवाची नोट करो, और कुछ एक सीआर का भी होता है। एक दो ऐसे बताएंगे कि बच्चों का नाम भी रख सकते हो। नीलंगू, नीलंगू रखना मत, हमारे जैसा व्यक्ति जान जाएगा। नीलंगू, नीलंगू, है ना। एक मैं और बहुत बढ़िया बता रहा हूं। अच्छा, एक शब्द मैं लिख रहा हूं, अलग लिख रहा हूं, यहां नहीं लिखूंगा। शिवालू, शिवालू माने क्या होता है? सियार। अब प्रदीप के लड़का हुआ, फट से शिवालू नाम रख दिए, तो लोग आश्चर्य नहीं करेंगे, कहेंगे कि सियार के सियार ही तो होता है। ठीक है, ठीक है। श्रृंगाल, आप बताओ ये श्रृंगाल होगा कि श्रृगाल होगा? इसको हटा दो, ठीक है। एक और मैं बहुत तगड़ा बता रहा हूं जो कि साइंस का शब्द है, उसका फुल फॉर्म आप सबको बताना पड़ेगा। लिडार, पढ़ा है ना साइंस में, इसका फुल फॉर्म बताओ। लेजर, अच्छा, लिडार में लेजर कैसे आ जाएगा जब राडार में आ चुका है? तो हाँ, फुल फॉर्म में लिडार का फुल फॉर्म बताओ साइंस का। नोट करो, होमवर्क है, कल लिख के लाना है, लिडार का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा नाम बता रहा हूं जो अभिजीत रख सकते हैं इसको, अपना नहीं, स्वधूत।
हाँ, ये धूर्त, श्रवधूर्त, वृकधूर्त, ये सब सियार के पर्यायवाची है। धूतक, ये भी सियार का पर्यायवाची है। ठीक है, धूतक। सर्वभीरु, ये होता है। श्रवभीरु, ये भी होता है श्रवभीरु। वैसे भीरु माने क्या होता है? कायर। भीरु भी बढ़िया नाम है, बहुत सारे। वीरू होता है, भीरु भी होता है, हमने तो नहीं सुना है। ठीक, धीरेन्द्र को धीरू कहते हैं, धर्मेंद्र को धीरू कहते हैं। और धीरू क्या हालचाल? पीछे बैठे हैं। ठीक है, चलो इस प्रश्न का जवाब, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? और अभी तक पेपर में सबसे ज्यादा अगर कोई देवता पूछे गए हैं तो उनमें एक ये टॉप मोस्ट में रहे, मतलब लीडिंग रहे हैं ये, है ना? कामदेव। देह, 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 अनंग, मार। रति इनकी थी पत्नी, तो रति के ये थे पति। ठीक है, रतिपति है, मार है, अनंग है, देह नहीं होगा। चलो, मदन, कंदर्प, मनसिज। मनसिज में सा कौन सा होगा? ये होगा मनसिज। ठीक, कंदर्प हो ही गया। अदेय होता है पंचसर, पंचसर, कामरूप। अदेय होता है, अनंग तो लिखा ही है इसमें, उसको क्या लिखेंगे? ठीक है, देह मतलब, देह मतलब देही, बदन, काया, शरीर, बॉडी। पुष्पधनवा इनका होता है, पुष्पधनवा भी नोट कर लो। गात्र माने क्या होता है? जो बताएगा उसको टॉफी नाम मिलेगी, चॉकलेट दे देंगे। गात्र, देह। बाहर निकलना, इधर दुकान है, 2 चॉकलेट खरीदना, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। कल जब आना तो उसको आप लेते आना, मेरी फ्रिज वहां रखी है, उसमें रख देना। मैं अपने अनुकूल स्थिति में उसको खा लूंगा। जिस्म, जिस्म, जिस्म। मनमत भी उसका होगा। कामदेव, कामदेव का नहीं बता रहे हैं, ये देही का बता रहे हैं। ठीक है, तन, बदन, काया बता चुके हैं, है ना? तन, बदन। अरे कुछ बॉलीवुड के गाने याद कर लो, एक एक गाने में 5-5 तो मिल जाएंगे, है ना? और एक गाना आज जा आज जा आज जा, वाला गाना सुने हो? किसने गाया उसको? आशा भोसले ने। शरीर भी होगा, शरीर भी होगा। किसने गाया है? हाँ, इप्सा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चाह, कामना, मर्जी, इच्छा, विलासा, ये सब क्या है? ठीक है। आतुर का मतलब, आतुर का मतलब विकास, आतुर। आतुर मतलब आतुर होना, तीव्र इच्छा, बौखलाहट एकदम से। आरो के लिए जैसे बौखलाहट आप लोगों के मन में नहीं आ रही है, उसी को जगाना है। अभी किस चीज के लिए आ रही है सिद्धनाथ? किस चीज की आतुर, मतलब आतुर हो आप इस समय? वाह भाई, क्या बात है। प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए आतुर इस समय होना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ। और अच्छा, उत्सुक, अस्थिर चित्त, ये सब आतुर के पर्यायवाची है ना? आतुर कहीं भी लगा देंगे तो उस हिसाब से, जैसे अध्ययनातुर, अध्ययन के लिए आतुर हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं? बिलबिलाना, बिलबिलाना आतुर होने नहीं होगा। बौखलाहट, ये सब थोड़ा अलग है। व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उपज का पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? फसल है, कृषिफल है, पैदावार है,
उर्वर माने फर्टिलिटी, उर्वरता। जैसे ये जमीन बहुत उर्वर है, ठीक है, उर्वर। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंकुर, कोपल, सजावट, चमत्कार, उदास, उन्मन, उत्तम, अवर। अवर माने क्या होता है? और प्रवर माने क्या होता है? जैसे अवर, अवर अभियंता। अरे आपकी जो वैकेंसी 2025 की अभी प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा होती है ना, प्रवर। अवर माने निम्न, जूनियर इंजीनियर, और प्रवर माने सीनियर इंजीनियर। हाँ, पीसीएस हो, ये सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो इसमें से पता ही होगा। अच्छा, उदास की जरा 2-3 पर्यायवाची बता दो आप। अनमनस्क, अनमना, और उदास का? खिन्न, चिंताकुल, दुखी, विषादग्रस्त। विषाद केवल नहीं होगा, विषादग्रस्त। हाँ विकास, किसको? उदास का नोट करो। अरे रुको, अभी विषाद पूरा करो पहले। क्या क्या बताया था? अनमना, चिंताकुल, और क्या बताया था? विषादग्रस्त, उदास, उन्मुन, उन्मन, खिन्न, ये सब हो जाए, ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होगा। नाग नहीं होगा। नग, नग होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अचल, अचला माने क्या होता है? और अचल माने पर्वत। ये पृथ्वी का है, ये पृथ्वी बन गई, ठीक है। और अगर, अच्छा ये पर्वत है, और जो अचला कर देंगे तो क्या हो जाएगी? पृथ्वी बन जाएगी। तो हम लोग पर्वत का लिख रहे हैं ना। और पर्वत का एक आध बताओ। तुंग तो दिए हैं इसमें। अच्छा, एक कोह सुल्तान का नाम सुना है ना? ईरान से आप सुमेलित कर देते हो, तो वो कोह माने भी पर्वत होता है। ज्योग्राफी में पढ़ो, हिंदी में यूज करो उसको, ठीक है, इस तरीके से, तब मजा आएगा। आद्री होता है, आद्री, अद्री, अद्री भी होता है। भूधर, महीधर, एवरेस्ट, एवरेस्ट भी होगा? एवरेस्ट नहीं होगा। मकालू, कंचनजंगा, केटू गाडवे ऑस्टिन, वो नाम है ना। जैसे ये सब मनई बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं। नगपति, तो नग भी है। नग, नग किसका? नगपति हिमालय का हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। 8,850 हो गया है, 50 हो गया है, निरंतर ऊंचा उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हो रही है उसमें। प्लेट टेक्टोनिक कौन कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं? इंडियन कोई प्लेट नहीं टकरा रही। आप बताइए। गोडवाना, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन कहिए, या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो इधर गोडवाना लैंड वाली है, वो दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। उत्तर की तरफ बढ़ रही है। दक्षिण तरफ बढ़ के कैसे टकरा जाएगी? दूर जाएगी, अपसरण हो जाएगा। अभिसरण क्या होता है? अपसरण क्या होता है? ये क्या है और ये क्या है? ठीक है, कहाँ हिंदी में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। वासव किसका पर्याय है? पक्का? इंद्र जो है बड़े समस्याग्रस्त, बड़े पीड़ित, बड़े अजीब टाइप के कैरेक्टर, दारू पी के टुन्न रहने वाले, हाचक्के। बस एक शब्द सबसे ज्यादा निकलता था, त्राहिमाम। ब्रह्मा जी के सामने शंकर जी त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो का उरक्षस्वागम कई दिस। अब मतलब बड़ी समस्या। सुरराज है, देवेंद्र है, नोट करो, पुरंदर है, सुरराज है, देवेंद्र है,
महेंद्र हैं, अमरेश हैं, सुरपति हैं, सुरों के पति हैं, सची उनकी पत्नी है, तो उनके पति तो होंगे ही। ठीक है, सुरेंद्र, सुर के इंद्र, सुरेश, देवेंद्र, एक शब्द है सुरराज, वो इंद्र का पर्यायवाची है। सुर माने शराब नहीं, सुर माने सुर, असुर वाला सुर, असुर राक्षस तो सुर देवता, देवताओं के देवता, जैसे आरबीआई बैंकों का बैंक है उस तरीके से वो सुरा होगा। मात्रा पाई का ध्यान रखो थोड़ा, आपका ध्यान किधर है? देसी ठेका देसी शराब की दुकान इधर है ना, इस तरीके से। ठीक है, वासव हो गया। अच्छा, इसमें जो वसुदेव है ये कौन है भाई? वासुदेव तो ये वो वाले हैं, वासुदेव सही पिता थे कि वो एक लोग, दो लोग थे उसमें, दोनों लोगों के बारे में बताओ भाई। एक वासुदेव थे और एक कौन थे कृष्ण जी के संबंधित? नंद बाबा। नंद बाबा पापा थे कि वासुदेव पापा थे? और नंद बाबा कौन थे? वेरी गुड, यही आंसर मैं चाह रहा था। जो बायोलॉजिकल फादर थे वासुदेव थे, वसुदेव थे, तो ये गलत है। इतनी देर से यही तो वही मैं लाना चाहता था आपको। तो वसुदेव है बायोलॉजिकल फादर ऑफ कृष्णा। श्री लगा लीजिएगा, श्री कृष्णा, मैं भी लगा दे रहा हूं। और वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है, दोबारा भूलेगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, कृष्ण जी की पत्नी का क्या नाम था? राधा जी कौन थी? तो कृष्ण रुक्मणी से कृष्ण रुक्मणी क्यों नहीं जपा जाता है? हा? जिसको ज्यादा महत्व दिया गया, तो प्रेमिका को ज्यादा महत्व दिया गया। आप किसको देंगे? कितनी प्रेमिकाएं? पक्का झूठ बोल रहा है ये, है ना? प्रेम को सर्वोपरि रखा गया और माना गया कि वो निस्वार्थ है। रोजी रोटी का भी वहां पे कोई वो नहीं है, केवल बस प्रेम कर रही हैं। ना एक जोड़ी साड़ी चाहिए, ना कोई रुमाल चाहिए, ना कुछ चाहिए। बात समझ में आई? हाँ, हेलो, हाँ, क्लास में, क्लास क्लास क्लास, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। पुरंदर भी इंद्र का है, ये तो खत्म हो गया है हिंदी। चलो वो पढ़ें। एक शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, एक शब्द है जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, है? सहगामिनी है, सहगामिनी नहीं है बता रहे हैं। डाउट हो रहा है, आपका सहगामी स्त्री नहीं होगी? ऑप्शन पे डाउट। अरे तो भैया पत्नी स्त्री है, तो वही तो करें, डाउट हो रहा है। पर्यायवाची है। आप किससे शादी करेंगे, लड़के से कि लड़की से? मतलब जब मैं जिनकी बात कर रहा हूं एक पुरुष है। मैं हंस कह रहे हो भाई? आप कोर्स लड़की से करेंगे तो स्त्री ही तो होगी वो, पहले लड़की रहेगी, जब आप शादी कर लेंगे तो वो स्त्री बन जाएगी। अरे यार, अब वो तलाक ले तो सहगामिनी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये सहगामिनी जो है होगा, दायरा होगा, गेहनी होगा। ढोटी जो लिखा हुआ है ये क्या होगा? हाँ, गेहनी जी। धोती का मतलब पुत्री होता है, पुत्री, नोट करो, पुत्री, ये पुत्री को कहते हैं, ये पर्यायवाची है, समानार्थी है। हाँ, जैसे गिरधारी माने क्या होता है? गिरधारा माने लड़का और गिरधारी माने लड़की, गोंडा में कहते हैं गिरधारा, गिरधारी। ठीक है, और एक दो शब्द बताओ। लड़का लड़की, है ना? इतने संस्कृत निष्ठ शब्द की उम्मीद इस समय नहीं थी। है छोरा छोरी, लला लली, आपके यहाँ क्या कहते हैं? मौड़ा मौड़ी। तो ऐसे होता है ढोटा ढोटी, हम बोल चुके हैं, है ना? वो उनका एक इस समय सांसद है दिल्ली के, अभी सीएम बनने की बड़ी चर्चा थी। तो लड़का खूब पिटाइल बा, है ना, किके चक्कर में, है ना?
ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा है, और है लड़की का पहला प्रेमी, पुलिस लेके आयल बा, ठीक है। तो लड़का लड़की, और उनका एक वो भी गाना है, पिंकिया के पापा ही हंस दे, रिंकिया के पापा, ठीक है। तो ये चलो, रमड़ी, रबड़ी नहीं है ये, रमड़ी महिला स्त्री है ना। बामा, बामा किसका है? पत्नी का है, बामा पत्नी का है, ठीक है। वामांगी, ललना स्त्री का, नारी स्त्री का, कांता, चलो इसका बताओ, तिरिया, है? ललना स्त्री का, ललना स्त्री का होता है, पूछा भी जा चुका है। तिरिया, इतनी देव में क्षमता ही नहीं है कि एक स्त्री को समझ सकें, उसका मतलब यह है तिरिया चरितम देवो न जाना। इतनी क्षमता किसी देवता में भी नहीं, क्योंकि देवता भी कहीं स्त्री से ही पैदा हुआ है, तो अपनी मां को समझ पाएंगे क्या? ये ऐसे है, उल्टा पुल्टा व्याख्या मत करो। कांता, वनिता, एक पत्रिका आती थी, वनिता आती है अभी ना, वनिता, ठीक है। कांता माने स्त्री, सहेली, लेकिन उसकी पर्यायवाची नहीं है। अब तो पत्रिकाएं जितनी सरस सलील भी आती है तो पुरुष की पर्यायवाची हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं, ठीक है।